ब्लैक होल्स स्पेस में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इनमें बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है, इतनी ज्यादा कि कुछ भी इनके खिंचाव से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि लाइट भी ब्लैक होल से नहीं बच सकती, इसलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं। सोचो, स्पेस में एक ऐसी जगह जहाँ ग्रेविटी इतनी तेज है कि वो स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही मोड़ देती है। यह मोड़ इतना ज्यादा होता है कि सिंगुलैरिटी बन जाता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ डेंसिटी इन्फिनिट होती है। यह सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के बीच में होता है, इवेंट होराइजन के पीछे छुपा हुआ। इवेंट होराइजन उस सीमा को दर्शाता है जिसके आगे ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल खिंचाव से बचना नामुमकिन है। हालांकि ब्लैक होल्स खाली स्पेस नहीं होते हैं, ये उन बड़े बड़े स्टार्स के रेमनेंट्स से बनते हैं जो अपने ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाते हैं। ये अपने आसपास के माहौल के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं और अपने आसपास मौजूद स्टार्स और गैस की गति को प्रभावित करते हैं। इवेंट होराइजन ब्लैक होल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। यह स्पेस टाइम में वो सीमा है जिसके आगे ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होता है कि एस्केप करना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक वाटरफॉल की कल्पना करो जहां पानी किनारे से नीचे गिरता है। इवेंट होराइजन उस पॉइंट की तरह है जहां से पानी नीचे गिरने वाला होता है, उसके आगे कोई वापसी नहीं होती। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन के पास जाता है, अजीब चीजें होने लगती हैं। दूर बैठे ऑब्जर्वर के मुकाबले टाइम धीमा होने लगता है। टाइम डिलेशन का यह इफेक्ट आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी का डायरेक्ट रिजल्ट है। ब्लैक होल में गिर रहे एक ऑब्जर्वर के नजरिए से वो इवेंट होराइजन को पार करके सिंगुलैरिटी की तरफ गिरता रहेगा। हालांकि बाहर खड़े ऑब्जर्वर को गिरता हुआ ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन के पास आते आते स्लो होता हुआ दिखेगा और आखिर में किनारे पर जाकर टाइम में ही फ्रीज हो जाएगा। इवेंट होराइजन एक ऐसी सीमा है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। एक बार कोई ऑब्जेक्ट इसे पार कर जाता है तो वो कभी भी ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से बच नहीं सकता। वो हमेशा के लिए सेंटर में सिंगुलैरिटी की तरफ खींचता चला जाएगा। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने ग्रेविटी की हमारी समझ को बदल दिया। यह ग्रेविटी को एक फोर्स के रूप में नहीं, बल्कि मैस और एनर्जी की मौजूदगी से स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में डिस्क्राइब करता है। ब्लैक होल्स अपने इमेंस ग्रेविटेशनल पुल के साथ जनरल रिलेटिविटी के इफेक्ट्स को सबसे ज्यादा दिखाते हैं। ब्लैक होल के पास स्पेस टाइम का फैब्रिक बहुत ज्यादा वार्प हो जाता है। इस वार्पिंग से टाइम डिलेशन और स्पेस का स्ट्रेचिंग होता है। टाइम डिलेशन का मतलब है कि स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड्स में टाइम स्लो हो जाता है। ब्लैक होल के पास वाली क्लॉक दूर वाली क्लॉक से स्लो चलेगी। ब्लैक होल में गिरने वाले ऑब्जेक्ट्स लंबे होते हैं, इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। ब्लैक होल्स ग्रेविटी की हमारी समझ को बहुत गहरे तरीके से चैलेंज करते हैं। वे दिखाते हैं कि ग्रेविटी केवल एक फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम के फैब्रिक का एक फंडामेंटल पहलू है। ब्लैक होल्स की बहुत ज्यादा ग्रेविटी स्पेस टाइम को इस हद तक वार्प कर देती है कि सिंगुलैरिटीज बन जाते हैं, इनफिनिट डेंसिटी के पॉइंट्स जहां फिजिक्स के नियम, जैसा कि हम आज समझते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्लैक होल्स की स्टडी से नए थ्योरीज डेवलप हुए हैं, जैसे क्वांटम ग्रेविटी, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को गवर्न करने वाले थ्योरी, और जनरल रिलेटिविटी, बड़े स्केल पर ग्रेविटी को डिस्क्राइब करने वाले थ्योरी को एक साथ लाने की कोशिश करता है। ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में भी एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर्स में पाए जाने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अपने होस्ट गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स और गैस के फॉर्मेशन और ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। सेक्शन 5, ब्रह्मांड के विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ब्रह्मांड के विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स अलग अलग साइजेस में आते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के असली दानव हैं, जिनका मास हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा होता है। ये ग्रेविटेशनल जायंट्स ज्यादातर मैसिव गैलेक्सीज के सेंटर्स में रहते हैं। इनमें हमारी अपनी मिल्की वे भी शामिल है। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए एस्टेरिस्क का मास हमारे सूरज से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। इतने बड़े साइज के बावजूद सैजिटेरियस ए एस्टेरिस्क दूसरे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के मुकाबले ज्यादा एक्टिव नहीं है। यह अपने आसपास के मटेरियल को एक्टिवली कंज्यूम नहीं कर रहा है और इसलिए इंटेंस रेडिएशन एमिट नहीं करता है। दूसरे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, जो अपने आसपास से भारी मात्रा में गैस और डस्ट को कंज्यूम करते हैं। यह मटेरियल
ब्लैक होल के चारों ओर एक अक्रीशन डिस्क बनाता है जो फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्सेस से बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म हो जाता है। सेक्शन 6 तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल ढह चुके सितारों के अवशेष। तारकी द्रव्यमान वेल ब्लैक होल ढह चूक सितारों के ही अवशेष। सभी ब्लैक होल सुपर मैसिव जायंट्स नहीं होते हैं। स्टेलर मैस ब्लैक होल्स बहुत छोटे होते हैं। आमतौर पर इनका मैस हमारे सूरज से कुछ गुना से लेकर कुछ 10 गुना तक होता है। ये तब बनते हैं जब मैसिव स्टार्स अपने न्यूक्लियर फ्यूल को खत्म कर देते हैं और अपने ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाते हैं। अगर स्टार के कोर का मैस काफी ज्यादा है तो यह कोलैप्स तब तक जारी रहता है जब तक कि एक ब्लैक होल नहीं बन जाता। स्टेलर मैस ब्लैक होल्स अक्सर बाइनरी सिस्टम्स में पाए जाते हैं जहां वे एक कंपेनियन स्टार की परिक्रमा करते हैं। जैसे ही ब्लैक होल की ग्रेविटी अपने कंपेनियन से मटेरियल को अपनी ओर खींचती है, एक एक्रीशन डिस्क बनता है और सिस्टम इंटेंस एक्स-रेज एमिट करता है क्योंकि मटेरियल अंदर की ओर स्पाइरल होता है। सेक्शन 7 रसातल में झांकना, ब्लैक होल्स का अध्ययन। रसातल में झांकना, ब्लैक होल्स का अध्ययन। ब्लैक होल्स उन टेलीस्कोप्स के लिए अदृश्य होते हैं जो विजिबल लाइट को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन हम उनके आसपास के एनवायरनमेंट्स पर उनके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करके उनका इनडायरेक्टली अध्ययन कर सकते हैं। जैसे ही मैटर ब्लैक होल में गिरता है, यह गर्म हो जाता है और रेडिएशन एमिट करता है, जैसे एक्स रेज जिन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक होल्स के चारों ओर घूम रहे स्टार्स और गैस की गति का अध्ययन करके हम ब्लैक होल के मास और स्पिन का पता लगा सकते हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT कोलैबोरेशन ने 2019 में पहली बार किसी ब्लैक होल के शैडो की इमेज कैप्चर की थी। इस ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट ने इन रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स के अस्तित्व का डायरेक्ट विजुअल एविडेंस प्रोवाइड किया। साइंटिस्ट ब्लैक होल्स का और ज़्यादा डिटेल में अध्ययन करने के लिए नई टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप कर रहे हैं। ये स्टडीज ग्रेविटी, स्टार्स और गैलेक्सीज के एवोल्यूशन और हमारे यूनिवर्स के फंडामेंटल नेचर की हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सेक्शन 8 ब्लैक होल्स, ब्रह्मांड के रहस्यों का खुलासा। ब्लैक होल्स, ब्रह्मांड के रहस्यों का खुलासा। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की सबसे दिलचस्प और रहस्यमय चीज़ों में से एक हैं। वे ग्रेविटी की हमारी समझ को चैलेंज करते हैं, स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प करते हैं और हमारे यूनिवर्स के नेचर के बारे में सीक्रेट्स रखते हैं। जैसे जैसे हम इन कॉस्मिक एनिग्मास को एक्सप्लोर करते रहते हैं, हम यूनिवर्स को गवर्न करने वाले फंडामेंटल लॉज और उसके भीतर हमारी जगह के बारे में और ज्यादा जान पाते हैं। ब्लैक होल्स की स्टडी मानव जिज्ञासा और इंजेन्युइटी का प्रमाण है। नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाकर और नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके हम ब्रह्मांड और उसके भीतर अपनी जगह की गहरी समझ हासिल करते हैं। ब्लैक होल्स को समझने की खोज अननोन में एक यात्रा है, यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स की एक्सप्लोरेशन है और वैज्ञानिक खोज की असीम क्षमता का प्रमाण है।